Hello students, as I have promised that I would try my level best in order to complete your syllabus. So here I have come up with the question answer of chapter 1 social science history of class 10. The name of the chapter is Partition of Bengal and Swadeshi movement. ठीक है, one thing, this video नहीं, ये जो PDF है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है. मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा. जो ये वीडियो पूरा देखेगा लास्ट में उसको पासवर्ड मिल जाएगा. ठीक है, सो मेरे साथ पूरा बने रहिए, वीडियो देखिए और बाद में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं देता हूं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप पहले देखिए, देन यू कम हियर, ताकि आप क्वेश्चन और आंसर के साथ रिलेट कर पाओ. क्लियर है? नाउ 2024 HSLC में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दैट वन विल लुक. पहला एक स्टेटमेंट है, यूनाइटेड बंगाल इज ए बिग फोर्स, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस बिग यूनिटी. ये किसका कोट था? ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हर्बर्ट रिजली. ठीक है, फिर बोला गया एक क्वेश्चन, विच वेर द फॉलोइंग अनाउंस्ड रॉयल इन द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली ऑन 12 दिसंबर 1911 में क्या क्या अनाउंस किया गया. ठीक, जैसे बंगाल को रियूनिफिकेशन ऑफ बंगाल को रियूनाइट किया गया, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हो गया, आसाम का कैपिटल ढाका से फिर से शिलोंग में आ गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आसाम केम अगेन अंडर ए चीफ कमिश्नर. तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. यहां पर जितने भी चीजें हैं सबको ही बोला गया. आंसर वाज लाइक दैट 1 2 3 4. ये ऑप्शन डी में था, तो आपको ये ऑप्शन डी चूज करना है. ठीक है, फिर बोला 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का 4 कंट्रीब्यूशन बताइए. यहां पर मैंने लिख दिया आंसर बिलो, मतलब नीचे इसका आंसर है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग. 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि बोला कौन सा वाइसरॉय के टाइम में बंगाल पार्टीशन हुआ था? लॉर्ड कर्जन. किसके बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ? मुगल एम्पायर शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में. फिर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड आई मे बी मिस्टेकन, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन था ये, टुवर्ड्स आई विल मेक इट करेक्ट, टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन. ठीक है, if I am mistaken again then I will make it correct after looking into the question paper. And I would also like to know that आप लोग भी HSLC का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, देख के आप बता देना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ. ओके, नीचे हम लोग आंसर इसका देखेंगे ही. 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 22 में तो हुआ नहीं एग्जाम, कोविड था, तो 21 में क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल बताइए अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट. वही बहुत सारे लीडर्स थे, वो लोग गए थे, जैसे लाला लाजपत राय, लाल मोहन घोष, वो लोग, उन लोगों को पहले से ही पता चल गया था यूनिटी के लिए, वो लोग लड़ने लगे. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी गए थे लाला लाजपत गोपाल कृष्ण गोखले, ताकि वो पिटीशन डाल सके, पर उसका कोई फायदा हुआ नहीं एक्चुअली. फिर क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ? 30 दिसंबर 1906. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पर है कि मुस्लिम की जो लॉयल्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बढ़ते रहे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उनका जो मुस्लिम का पॉलिटिकल राइट्स है और इंटरेस्ट है उसको पहुंचाना, उनको कन्वे करना, और मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना. यही मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव था. 2020 में पूछे गए क्वेश्चन अगर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब क्या है और उसका इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस बताइए. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस अगर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब बाइफर्केशन ऑफ बंगाल इनटू 2 सेपरेट प्रोविंसेस. ये तो हमको पता ही है. कॉन्सिक्वेंसेस में अगर देखें तो पहला वही
आप फर्स्ट फेज देख सकते हैं, सेकेंड फेज देख सकते हैं, ये सभी कंसिक्वेंसेस में ही आता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ में और एक पॉइंट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये अलग करके लिख देना, नंबर 2 स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ही ये कंसिक्वेंसेस भी था, यही स्वदेशी मूवमेंट वाज आल्सो कंसिक्वेंसेस। ठीक है, जो लगभग 1905 से 1911 तक चला था। क्लियर है? स्वदेशी मूवमेंट कब से कब तक चला और उसका कंट्रीब्यूशन, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। ओके, सो हियर ये वाला स्वदेशी मूवमेंट कब से कब तक चला, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री, इसका आंसर मैंने नीचे दिया है। व्हाट वेर द एंटी पार्टीशन मेजर्स, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या लिया था, क्या ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिला था, नहीं मिला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स, लॉर्ड कार्जन ने तो बहुत सारे मॉडरेट कांग्रेस लीडर को बोला था बहुत सारे टाइटल देंगे, पोस्ट देंगे, मेडल देंगे, इवन उनको हाईकोर्ट का जज भी बनाने का वादा कर लिया था, पर कार्जन फेल हो गए थे। कोई भी ब्रिटिशर्स का इस ट्रैप में फंसा नहीं, और अल्टीमेटली इवन बिपिन चंद्र पाल जो मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने आर्ज किया लोगों को कि जितने भी टाइटल्स या को भी पोस्ट ऑनर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है सबको रिटर्न कर दिया जाए। और इसी के तहत गोपाल कृष्ण गोखले पहले इंसान बने या पहले मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस बने जिन्होंने नाइटहुड टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था उसे रिनाउंस किया था। क्लियर? व्हाट वेर द इनिशियल प्रोग्राम, स्वदेशी मूवमेंट का इनिशियल प्रोग्राम क्या था, ब्रीफली मेंशन करो। पहला तो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, ठीक है, ये था ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना। और अगर हम देखें तो स्वदेशी इंडिजीनियस गुड्स को आप प्रमोट करना, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सब्सटीट्यूशन, जो चीज इंपोर्ट करके लाते थे उसको सब्सटीट्यूट करना, सेल्फ रिलायंस, ये सारे कंट्रीब्यूशन थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, सबका आंसर मैंने दे दिया है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कब यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हुआ था, 12 दिसंबर 1911। ये ज्योग्राफिकल रीजन जो हुआ था, एक्चुअल क्वेश्चंस है। जैसे अबाउट द व्हाट वेयर द इंटेंशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, का इंटेंशन क्या था, मेन तो इंटेंशन वही था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना है, बट उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बड़ा हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही उन्होंने पार्टीशन किया था। एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर गुड्स को बॉयकॉट करके खुद से गुड्स बनाने की बात की गई थी, इसलिए इसे स्वदेशी कहा जाता है। स्व मतलब खुद का, निजे, खुद का। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन, ये आया था 24। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया था 24 या फिर 23, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन था, डोन सोसाइटी एस्टैब्लिश किया गया, बंगो जातीय विद्यालय एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया, जातीय शिक्षा परिषद राज बिहारी बोस के अंडर में, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बाद में जाके जादवपुर यूनिवर्सिटी बन गया। सो ऑल दिस वेयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन। ठीक है, How did the national industries develop during स्वदेशी मूवमेंट? जैसे एक्सप्लेन इन शॉर्ट, नेशनल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हुए थे, टर्शियरी इंडस्ट्री जिसमें बैंक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी आए थे ना, मीडियम स्केल जैसे स्वदेशी भंडार, इंडिया स्टोर्स बो बाजार में खुला गया था, लक्ष्मी भंडार, यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे नीलरतन सरकार ने बंगोलक्ष्मी कॉटन मिल बनाया था, ठीक है नहीं, प्रफुल्ल चंद्र रे ने स्टार्ट किया था बंगाल केमिकल्स, जमशेदजी टाटा ने फैक्ट्री बनाया था, टाटा एस्टैब्लिश्ड आयरन फैक्ट्री। सो ये सब है, मैंने एकदम पॉइंट वाइज में दिया है ताकि आपको सीखने में आसानी रहे, और जो एग्जामिनर इसे चेक करे उसको चेक करने में भी आसानी है, और मार्क आपको फुल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑल द इंफॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है,
जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है। क्लियर है? व्हाट आर द एंटी मूवमेंट मेजर्स, तो ऑलरेडी बता चुका हूं। रिजल्ट्स तो 3 रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जैसे एजुकेशन सिस्टम में इंपैक्ट हुआ, ये तो है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, जैसे 3000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स और 62 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, ये रिजल्ट हम मान सकते हैं। नेशनल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुआ, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा, लिटरेचर, नेशनल लिटरेचर डेवलप हुआ था, मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट। 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का 3 कंट्रीब्यूशन अगर हम बोले, यहाँ पर 3, मैंने 5 बता दिया है, जितना आया आप लिख देना। 3 आया 3, 4 आया 4, 5 आया तो 5। ठीक है। पॉलिटिकल नॉलेज रिगार्डिंग मास मूवमेंट लोगों को पता चला। स्वराज का डिमांड पहली बार कांग्रेस ने किया। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके जब लोगों ने खुद का डिमांड राइज किया इंडियन मेड गुड्स का, तब डेफिनेटली इकोनॉमी में बूस्ट हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ था। मास मूवमेंट बाय द विमेन पार्टिसिपेंट, जैसे सरला देवी चौधरानी, उसके बाद आपका आ गया श्रेयोशी निवेदिता, जिसे मार्गरेट निवेदिता भी कहा जाता है। उसके बाद आम मूवमेंट पहली बार हुआ था। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस। इसको मैंने एकदम पॉइंट वाइज फॉर्मेशन में दिया है ताकि आप लोग सीखने में आसानी हो जाए और उसको याद कर पाए। हियर आर सम ऑफ द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। नो नीड टू लर्न, ठीक है, नो नीड टू लर्न, जस्ट गो थ्रू वंस। अगर 1-2, नो नीड टू बाय हार्ट। ठीक है, जस्ट गो थ्रू। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या लिखा है एक बार देख लो। नो नीड टू बाय हार्ट इट। ओके, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल या भोगिनी निवेदिता या श्रेयोशी निवेदिता के बारे में नवाब सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग का जो फाउंडर है, क्रिएशन फाउंडर बोल सकते हैं हम उसे, क्रिएटर मुस्लिम लीग। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस मैंने दिया है, लुक इनटू दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एचएसएलसी। ठीक है, देख लेते हैं। सब जरूरत भी नहीं होती, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है मैंने दिया है। लॉर्ड कार्जन का 4 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स रोल, स्वदेशी मूवमेंट में स्टूडेंट का रोल क्या था, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमेन का कंट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो लग रहा है इस बार यही आने वाला है। विमेन कंट्रीब्यूशन टू स्वदेशी मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकदम पॉइंट फॉर्म में गिवन है, आपको सीखने में भी आसानी रहेगी। और ये इतना जरूरी नहीं है। जब व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटेक इन ब्रह्मपुत्र वैली टू कीप पीपल अवे फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट, कि लोग स्वदेशी मूवमेंट से दूर रहे। ये यू कैन गो थ्रू वंस बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। बंगाल बिकेम वन, मतलब यूनिफिकेशन कब हुआ था वो देख लेना, 12 दिसंबर 1911। ओके, so that's it, we have come to the end of this video also. so जो लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहे उनके लिए पासवर्ड, ठीक है, H कैपिटल I S C कैपिटल H स्मॉल लेटर 1 @ ठीक है, ये मैं फिर से ठीक कर देता हूँ उसे, इट्स @ ओके। वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और लगता है कि आई एम एडिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, टू योर स्टडीज, सो अगर आपको कुछ देना हो, इफ यू वांट टू गिव मी एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स वॉलंटरी, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। आप लोग को अगर कुछ देना हो तो दे सकता है, कोई कमेंट कर देना अगर कुछ देना है तो। मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उधर आप बोल देना अपना कि देना है, फिर हम देख लेंगे। टू 455 173, इट्स व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल, फोन मत करिए, डोंट कॉल,
रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोगों ने पहले एसएसटी से शुरू किया, धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग गॉड से ये प्रे करिए कि मेरा हेल्थ ठीक रहे। अगर हेल्थ ठीक रहता है तो डेफिनेटली हम लोग एक साथ HSLC फोड़ेंगे इस बार, ठीक है। सो दैट्स इट, कीप अप द गुड वर्क, गुड बाय।